गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। फॉर माई डॉटर विलियम बटलर येट्स ने ये लिखी है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताते हैं कि हम इनका जो चाइल्ड है वो एक झूले में झूल रहा है, जिनका हाफ कवर मतलब आधा उस पर चादर चढ़ी हुई है, वो सो रहा है। वो इतना ज़्यादा अच्छे से सो रहा है कि उसके पास कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जैसे तूफान से पहले एक शांति होती है ना ग्रेगोरी वुड में, तो वैसे ही वो शांत बैठा है और धीरे धीरे हवा चल रही है जैसे अटलांटिक में चलती है। और वो कहते हैं कि मेरे मन के अंदर कोई अशांति फैली हुई है जिसे मैं मतलब बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सेकेंड पैराग्राफ में ये बताता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रे की है उनके चाइल्ड के लिए, बहुत ज़्यादा वरीड है कि इनके चाइल्ड जब रहेगा तो फ्यूचर में वो कैसे उनकी ज़िंदगी जाएगी। और ये बताते हैं कि जैसे सी में जो विंड आती है और जैसे कि आर्चेस ब्रिज में जाते हैं, तो वैसे ही फ्लडेड स्ट्रीम की तरह इनका मन भी उथल पुथल हो रहा है ना। ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि आगे इनके साथ क्या होगा, बच्चा कैसे इनका सर्वाइव करेगा। और इनके मन में ये है कि उनका फ्यूचर जो आने वाले ईयर्स हैं वो डांसिंग टाइप के रहेंगे और उनके इनोसेंस जो है वो इनोसेंस कहीं मर्डर ना हो जाए, मतलब इनोसेंस ख़त्म ना हो जाए, सी की इनोसेंस की तरह उसकी इनोसेंस रहे। वो कहते हैं कि उनकी जो बेटी है उनके अंदर ब्यूटी होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं ब्यूटी के स्ट्रेंजर की आई को वो अट्रैक्ट कर जाए। ब्यूटी होनी चाहिए, ब्यूटी एक लिमिट में होनी चाहिए, ओवर मच नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि ब्यूटी सफिशिएंट हो पर उसके साथ उसकी नेचुरल काइंडनेस लूज़ नहीं होनी चाहिए। नेचुरल काइंडनेस मतलब जो एक इंसान जो दरिया दिल होता है या फिर अच्छा हार्ट वाला होता है वैसा रहना चाहिए। उसका हार्ट हमेशा रिवीलिंग होना चाहिए, इंटीमेसी होना चाहिए, उसे हमेशा राइट चूज़ करना चाहिए। दोस्त ढूंढने चाहिए अच्छे वाले, बाकी ख़राब नहीं। यहाँ पर ये एग्जांपल देते हैं कि जो हेलेन है, जो वहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी में जो हेलेन एक कैरेक्टर है, वो क्या होती है मौत की देवी। तो एक्चुअली में हेलेन जो बहुत खूबसूरत मानी जाती है दुनिया में सबसे ज़्यादा, पर वो भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गई थी। तो उतनी ज़्यादा ब्यूटी भी नहीं होना कि ट्रबल में आप आ जाओ, ठीक है। और ये बताते हैं कि जो ग्रेट क्वीन थी उससे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, और ये एज अ फादर होके भी ये बहुत कुछ ज़्यादा उसके लिए कर नहीं सकते उसके वे में जो जा रही है, ठीक है। वो बस इसके लिए कह सकते हैं कि वो एक फ़ाइन वुमन बने, अच्छा खाए और अच्छा रहे, ठीक है। और उसके पास प्लेंटी चीज़ें हो करने के लिए। राइटर कहते हैं कि उनकी बेटी को एक काइंडनेस होनी चाहिए उसके हार्ट में, ठीक है। और ये कहते हैं कि उसे सीखना चाहिए कि लोगों से कैसे, सिर्फ ब्यूटी लोगों को पसंद नहीं आती, वो लोगों को पसंद आता है उनका जो एक नेचर है, उनका आचरण है। तो उनकी ब्यूटी होनी चाहिए, पर ब्यूटी के साथ उनका सेल्फ एस्टिमेशन भी होना चाहिए और उनके पास एक चार्म भी होना चाहिए। कई पुअर मैन जो हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें पसंद करना चाहिए। वो लव एंड थॉट हिमसेल्फ बिलो, मतलब लोग उन्हें पसंद करें लेकिन किसके लिए, ग्लैड और काइंडनेस के लिए, जो कि आंखों को नहीं अच्छी लगती पर दिल को भाती है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की जो ब्यूटी है वो फ्लोरिशिंग हिडन ट्री की तरह होना चाहिए, जिसे सिर्फ एक बहुत कम लोगों ने देखा हो, ठीक है। और कहते हैं कि उनकी बेटी की जो थॉट्स है वो लिनेट की तरह होने चाहिए, प्योर और साफ, ठीक है। वो कहते हैं कि उन्हें कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए बाकी के लोगों से, और कोई उसकी बेटी को आराम से बस अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, बाकी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए उसे। और उसे एक किसी के पीछे चेज़ नहीं करना चाहिए कि ये इतनी खूबसूरत तो मुझे होना चाहिए, ना कभी झगड़ा करना चाहिए। कोरल मतलब झगड़ा करना। अब ये कहते हैं कि इनकी बेटी को लिनेट की तरह, लॉरल की तरह होना चाहिए। लॉरल मतलब एक जगह रूटेड होना चाहिए, कहीं आस पास और ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। उसका दिल सिर्फ और दिमाग एक ही जगह पर रहना चाहिए। उसका माइंड जो है वो माइंड लव की तरह लव्ड रहना चाहिए, कभी उसमें हेटेड नहीं आना चाहिए। उसके पास जो ब्यूटी है वो ब्यूटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब लोग जैसे पसंद करते बस उतनी, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके पास बहुत लिटल मतलब जो है वो किसी चीज़ के लिए मना करना चाहिए। और कहते हैं कि उसके पास जो हेट होता है ना, जो हेट या चोक्ड भी होता है, वो सिर्फ इविल लोगों को होता है, और वो क्यों होता है, हेट्रेड की वजह से। सिर्फ हेट्रेड नहीं होना चाहिए माइंड में। और जो विंड है वो हमेशा कभी भी कितना भी कर ले लेकिन लिनेट को एक जगह से नहीं हटा सकती, क्योंकि वो एक जगह स्टेबल है। ये कहते हैं कि इनका माइंड इंटेलेक्चुअली जो हेट्रेड माइंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट होते हैं, तो इन्हें अपने ओपिनियंस को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। और ये कभी भी लवलीस्ट वुमन बने। वो मैंने नहीं देखा उस लवलीस्ट वुमन को बॉर्न होते हुए। वो जो मेरे साथ है आज प्लेंटी और मतलब एक कहावत है। और उन्होंने कहा कि दूसरों के ओपिनियटेड माइंड से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने नेचर में अच्छा रहना चाहिए और खुद को अच्छा समझना चाहिए, ठीक है। बाकी लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब वो कहते हैं कि भले ही लोग उसे हेटेड करने लगे और उसकी सोल जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, इनोसेंट रहनी चाहिए। उसे लर्न करना चाहिए कि सेल्फ डिलाइटमेंट कैसे लेते हैं, सेल्फ अपीजिंग कैसे होते हैं और सेल्फ एफ्राइटिंग कैसे होते हैं। और वो कहते हैं कि उनकी बेटी को बड़ा स्वीट होना चाहिए, और जैसे कि हेवेंस विल है, जैसे कि जन्नत होती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को चाहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखे, पर बाकी लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, बेलो बस्ट हो जाए, लेकिन वो हमेशा हैप्पी रहे। अब वो कहते हैं कि उसकी बेटी भले किसी अच्छे लड़के से काश ब्याह है, और वो उसे हमेशा अच्छा और सेरेमोनियल तरीके से रखे, ना उसमें एरोगेंस हो, ना उसमें कोई हेट्रेड हो, और पेडल थ्रू ऑफ फायर्स मतलब साथ दे हमेशा, ठीक है। और कस्टमों से कैसे कोई कस्टमर सेरेमनी बचा सकता है अगर वो इनोसेंट और ब्यूटीफुल ना हो, तो उसे ब्यूटीफुल और इनोसेंट होना चाहिए उनकी बेटी को। और उनको कोई रिच नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक अच्छा आदमी जो स्प्रेडल रॉयल ट्री की तरह हो।
जो कि लोगों में प्यार बांटे, ना कि झगड़े करे। तो हमारी जो यूनिट है ये एक पिता के फादर के कंसर्न पे कि उनकी बेटी जो है वो आगे वाले फ्यूचर में कैसे होगी। इसका थोड़ा बैकग्राउंड में समझा देता हूँ कि जो ये पोएम है वो 1919 में लिखी गई है, जबकि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी कहाँ, नीदरलैंड्स में, और इन नीदरलैंड्स में थे। तो उस टाइम की उनकी जो क्योंकि वॉर ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी जो वरीज है वो इस पोएम में साफ साफ झलकती है कि कहाँ लड़ाई झगड़ा कैसा, ये सारी चीज़ें कई जगह इन्होंने नोटिस की है। तो बेसिकली ये पोएम थी। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी।